Dear students, good morning. इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। हाँ, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में हमने यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया है। यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर हमने इससे पहले लिया था। यूनिट 3 का फर्स्ट लेक्चर था वो, जिसमें हमने अंडर डेवलपमेंट की बात की थी। अल्प विकास क्या होता है और अल्प विकास के मापदंड क्या है। अब हम आज के लेक्चर में अल्प विकसित देशों का अर्थ और विशेषताएं इस चैप्टर का पार्ट 2 करते हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने मीनिंग ले लिया था और क्राइटेरिया ले लिए थे या अल्प विकास के मापदंड ले लिए थे। इस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज करते हैं, उसकी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो हम ये जो विशेषताएं हैं इसको प्रारंभ करें। इसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं अल्प विकसित देशों की, जिसमें पहला है सामान्य गरीबी यानी जनरल पॉवर्टी। अल्प विकसित देश गरीबी का मारा होता है। उसकी गरीबी प्रति व्यक्ति आय में झलकती है। 2004 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2002 में विश्व की 40.2% निम्न आय वर्ग की जनसंख्या का औसत ग्रॉस नेशनल इनकम यानी GNI प्रति व्यक्ति $735 या उससे भी कम था। और दूसरी ओर उच्च आय वर्ग में रह रही विश्व की 15.6% जनसंख्या की औसत ग्रॉस नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति $9,076 या उससे भी अधिक थी, तथा मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं में विश्व की 44.2% जनसंख्या का औसत GNI प्रति व्यक्ति 736 से $9,075 के बीच था। ये आंकड़े विकासशील देशों में गरीबी की सीमा को दर्शाते हैं। सन 2002 के आंकड़े देते हुए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट राष्ट्रों के बीच विस्तृत आय असमानताएं भी बताती है। उच्च आय देशों में जापान की हम कंपेयर करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, कि डेवलप्ड कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम कितनी है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम में क्या डिफरेंस है। उच्च आय देशों में जापान की GNI प्रति व्यक्ति $33,550, USA की $35,060 और स्विट्जरलैंड की $37,930 थी। मध्यम वर्ग के कुछ देश इस प्रकार हैं। श्रीलंका की GNI प्रति व्यक्ति $840, फिलीपींस की $1,020 और जबकि GNI प्रति व्यक्ति $735 या उससे कम आय वाले सबसे गरीब देश थे। इनमें औरों के अलावा पाकिस्तान $410, भारत $480, कीनिया $360, बांग्लादेश $360 और नेपाल $230 थे। फिर भी ऐसी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए सापेक्ष गरीबी की अपेक्षा निरपेक्ष गरीबी अधिक महत्वपूर्ण है। सापेक्ष यानी रिलेटिव पॉवर्टी और निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इन दोनों की गणना की जाती है। तो निरपेक्ष गरीबी को केवल निम्न आय से ही नहीं मापा जाता, बल्कि कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, कपड़ा, आवास और शिक्षा के अभाव में भी मापा जाता है। अतः निरपेक्ष गरीबी लोगों के रहन सहन के निम्न स्तर में झलकती है। ऐसे देशों में निम्न उपभोग की मुख्य मद होता है। अन्न, ऐसे देशों में अन्न उपभोग के मुख्य मद होता है और इस पर आय का लगभग 80% व्यय किया जाता है। जबकि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो जो विकसित देश हैं उनमें इस पर यानी उपभोग पर, अन्न के उपभोग पर आय का केवल 20% भाग व्यय होता है और लोग अधिकतर अनाज खाते हैं और उनकी खुराक में मांस, मछली, दूध जैसे पौष्टिक आहार का नितांत अभाव होता है जो अल्प विकसित देश हैं उनमें। उदाहरणार्थ
भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अनाज का उपभोग 430 ग्राम है, जबकि विकसित देशों में 200 ग्राम से भी कम। भारत में प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग 45 ग्राम है, जबकि अमेरिका में 100 ग्राम। परिणाम स्वरूप अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी खुराक 2000 से अधिक नहीं होती, जबकि उन्नत देशों में यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों की खुराक में यह 3000 कैलोरी से भी अधिक पाई जाती है। तो ये हमने एक सामान्य गरीबी, जनरल पॉवर्टी का कंपैरिजन किया डेवलप्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में। इस प्रकार जो गरीबी है वो अल्प विकसित देश की आधारभूत समस्या या बीमारी है, जिसकी विपत्ति के चक्र में वह फंसा हुआ है। ये परपीचुअल पॉवर्टी या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहलाता है, जो ये एक दुष्चक्र है। दूसरी जो विशेषता है अल्प विकसित देशों की वो है कृषि प्रमुख व्यवसाय, यानी एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। अल्प विकसित देशों में अल्प विकसित देशों में 2/3 या इससे भी अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय होता है। उन्नत देशों में जितने लोग कृषि करते हैं, अल्प विकसित देशों में उससे 4 गुना लोग कृषि में लगे होते हैं। भारत, चीन, बांग्लादेश और सूडान 70% जनसंख्या कृषि में लगी है, जबकि उन्नत देश अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी जर्मनी में यह प्रतिशत क्रमशः 4, 5, 6% है। कृषि में इतना अधिक संकेंद्रण दरिद्रता का चिन्ह है। प्रमुख व्यवसाय के रूप में कृषि अधिकतर अनुत्पादक है। कृषि पुराने ढंग से तथा उत्पादन के अप्रचलित और पिछड़े हुए तरीकों से की जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि पैदावार अनिश्चित रूप से कम रहती है और किसान केवल गुजारे के स्तर पर जीवित रहते हैं। केवल जीवन यापन करने जितना ही उन्हें आय प्राप्त होती है। इस प्रकार अल्प विकसित देशों की प्राथमिक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है। प्राथमिक क्षेत्र के अतिरिक्त अल्प विकसित द्वितीय क्षेत्र भी होता है, जिसमें कुछ साधारण, हल्के और छोटे उपभोक्ता युक्त वस्तु उद्योग होते हैं, और उतना ही अल्प विकसित तृतीय क्षेत्र होता है, जिसमें परिवहन, वाणिज्य, बैंकिंग और बीमे का होता है, जो तृतीय क्षेत्र भी बहुत छोटा होता है। और फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, वो है दोहरी अर्थव्यवस्था यानी ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी। लगभग सभी अल्प विकसित देशों की दोहरी अर्थव्यवस्था होती है, एक मार्केट अर्थव्यवस्था और दूसरी निर्वाह अर्थव्यवस्था। नगरों में तथा उनके निकट होती है एक, यानी मार्केट व्यवस्था जो है वो नगरों में या उनके निकट होती है, और दूसरी जो निर्वाह अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। एक विकसित होती है और दूसरी कम विकसित होती है। नगरों में केंद्रित अर्थव्यवस्था अत्यंत आधुनिक होती है, जिसमें जीवन की सब सुविधाएं प्राप्त रहती हैं, जैसे रेडियो, कार, बसें, टेलीफोन, सिनेमा घर, इमारतें, स्कूल, कॉलेज आदि। यहाँ सरकारी कार्यालय, व्यापारिक गृह, बैंक, फैक्ट्रियाँ भी दिखाई पड़ती हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाह अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है और प्रमुख रूप से कृषि अनुस्थापित यानी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होती है। और अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है अल्प विकसित देशों की, अल्प विकसित प्राकृतिक साधन यानी अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेस। अल्प विकसित देश में प्राकृतिक साधन इस अर्थ में अल्प विकसित होते हैं कि या तो उनका उपयोग ही नहीं हुआ होता है या फिर अल्प उपयोग या दुरुपयोग होता है। कहने की बजाय कि अल्प विकसित देश साधनों में पूर्ण रूप से हीन होते हैं, ये कहना उपयुक्त होगा कि वे तकनीकी और सामाजिक तथा आर्थिक संगठन में उपयुक्त परिवर्तनों द्वारा अपने प्राकृतिक साधनों की दुर्लभता को पार करने में सफल नहीं हो सके हैं। उदाहरण के लिए भारत में 9 करोड़ एकड़ कृषि योग्य बंजर भूमि है
और इसकी जल शक्ति संभाव्यता 410 लाख किलोवाट आंकी जाती है, जबकि इसका मुश्किल से 10% भाग ही अभी तक उपयोग में लाया जा सका है। तो प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में होते हुए भी उनका हम दोहन या उपयोग पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार अल्प विकसित देशों के पास साधन तो होते हैं, परंतु विविध बाधाओं जैसे कि उनकी अपनी दुर्गमता, तकनीकी ज्ञान की कमी, पूंजी की अप्राप्यता और मार्केट की छोटी सीमा के कारण या तो उनका उपयोग ही नहीं हो पाता या फिर अल्प या दुरुपयोग होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अल्प रोजगार अथवा अदृश्य बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अल्प रोजगार अथवा अदृश्य अथवा छिपी हुई बेरोजगारी अधिकांश अल्प विकसित देशों की अद्भुत विशिष्टता है। इस प्रकार की बेकारी स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी नहीं बल्कि अनैच्छिक होती है। लोग काम करने को तैयार होते हैं, परंतु पूरक साधनों की कमी के कारण उन्हें सारे वर्ष के लिए काम नहीं मिल पाता। इस प्रकार की बेकारी कृषि में पाई जाती है, जहां किसानों और उनके परिवारों को पूर्ण रूप से काम पर लगाए रखने के लिए पर्याप्त भूमि और उपकरण नहीं होते, साथ ही वे ऐसी स्थिति में नहीं होते कि दूसरे व्यवसाय में रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके बाद आती है जननांग की विशेषताएं, डेमोग्राफिक फीचर्स। क्या है ये? अल्प विकसित देश जननांगीय स्थिति और प्रवृत्तियों में बहुत भिन्न होते हैं। जनसंख्या के आकार, घनत्व और आयु संरचना तथा वृद्धि की दर में विभिन्नता रहती है, परंतु तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एक सामान्य विशिष्टता प्रतीत होती है, जिसके कारण कुल जनसंख्या में प्रतिवर्ष काफ़ी संख्या बढ़ जाती है। अपनी प्रति व्यक्ति निम्न आय तथा पूंजी निर्माण की निम्न दरों में से ऐसे देशों के लिए इस अतिरिक्त संख्या का भरण पोषण कठिन हो जाता है, और जब सुधरी हुई तकनीक और पूंजी निर्माण के कारण उत्पादन बढ़ जाता है तो उसे बढ़ी हुई जनसंख्या हड़प कर जाती है। परिणाम यह होता है कि जनसाधारण के जीवन स्तर में कोई सुस्पष्ट सुधार नहीं होता। अल्प विकसित देशों की जो ये जनसंख्या संबंधी विशेषताएं हैं, ये हम आगे एक एक करके अध्ययन करते हैं। जिसमें है पहला है जनसंख्या की वृद्धि दरें। विकसित देशों की अपेक्षा अल्प विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि दरें दुगनी पाई जाती हैं, और जिनसे इन देशों की जनसंख्या में विस्फोट पाया जाता है। उदाहरणार्थ 1980-87 के दौरान भारत में ये 2.1%, नेपाल में 2.7%, पाकिस्तान में 3%, जबकि फ्रांस में 0.5%, जापान में 0.6% और अमेरिका में सिर्फ 1%। तो विकसित देश और अल्प विकसित देशों के जनसंख्या की ग्रोथ रेट्स में भी बहुत अत्यधिक अंतर है। सेकेंड पॉइंट जनसंख्या की विशेषताओं का है निम्न मृत्यु दरें एवं ऊंची जन्म दरें। निम्न मृत्यु दरें तथा उच्च अल्प विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर द्वितीय महायुद्ध के बाद बढ़ी, जिसके मुख्य दो कारण हैं: मृत्यु दर में कमी आना तथा जन्म दर में वृद्धि होना। मृत्यु दर की कमी का कारण उत्तम औषधीय और लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का लागू होना है, तो इसकी वजह से मृत्यु दर कम हो गई, लेकिन जन्म दर अधिक होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक है। तीसरा बिंदु आता है छोटी आयु वर्ग की अधिक प्रतिशतता, यानी लार्जर प्रोपोर्शन इन यंगर एज ग्रुप। ऊंचे जन्मानुपात का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि जनसंख्या का अपेक्षाकृत अधिक अनुपात छोटी आयु के वर्गों में होता है। अल्प विकसित देशों में 15 वर्ष की आयु से कम जनसंख्या की प्रतिशतता लगभग 40 है,
जबकि विकसित देशों में जनसंख्या का 20 से 25% भाग 15 वर्ष से नीचे की आयु का है। तो जनसंख्या में बच्चों की बढ़ी हुई प्रतिशतता से अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि आश्रितों की बड़ी संख्या जो उत्पादन तो बिल्कुल नहीं करते परंतु उपभोग अवश्य करते हैं। नेक्स्ट है संभावित जीवन काल यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सॉरी। अल्पविकसित देशों की अपेक्षा विकसित देशों में साधारण नागरिक की औसत आयु अधिक है। भारत में साधारण नागरिक की आयु 57 ईयर्स, कीनिया और पाकिस्तान में तो केवल 52 ईयर्स, जबकि दूसरी तरफ विकसित देशों जैसे अमेरिका में 72 ईयर्स, जापान एवं फ्रांस में 75 ईयर्स तक है। देशों में साधारण नागरिक की औसत आयु कम रहने का कारण, जो अल्प विकसित देशों में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, इसका कारण है निर्धनता, पौष्टिक आहार उपलब्ध न होना, पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था न होना, गंदगी, बीमारियों का होना इत्यादि। इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए कि ये जनसंख्या की विशिष्टताओं में नेक्स्ट 5th है जनसंख्या का वितरण। विश्व बैंक की रिपोर्ट में सबसे निर्धन देश निम्न आय वर्ग में पाए जाते हैं, जिनमें विश्व की कुल जनसंख्या का 56% निवास करता है, जबकि विकसित देश विश्व में का सिर्फ 15%। इसी तरह से जनसंख्या का घनत्व की बात अगर हम करें तो अल्प विकसित देशों में विकसित देशों की अपेक्षा जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है, जिससे इसमें भूमि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव का पता चलता है। भारत में जनसंख्या का घनत्व 267 प्रति वर्ग किलोमीटर, श्रीलंका में 110, जबकि विकसित देशों जैसे इंग्लैंड में 230 और जापान में 324 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और अमेरिका में 21 और रूस में सिर्फ 12 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सी द डिफरेंस। और लास्ट पॉइंट आता है इसमें शहरीकरण। अल्प विकसित देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोग गांव से शहरों की तरफ आने लगे हैं, क्योंकि शहरों में ज़्यादा उद्योग लगे हुए हैं और जीवन की सभी सुविधाएं हैं। इन देशों के शहरों में भीड़ अधिक दिखाई देती है। ज़्यादा सड़क वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता रहता है। औद्योगिक घरानों के द्वारा गंदगी को शहरों में बिखरने से भी पर्यावरण प्रदूषित होता रहता है, जिससे इन देशों में साधारण नागरिक विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते हैं। तो ये अल्प विकसित देशों की जननांकिकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आगे और जो हम विशिष्टताएं अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें सांस्कृतिक प्रशासनिक विशेषताएं, आर्थिक नीतियां, उद्यम उपक्रम, तकनीकी विशेषताएं इत्यादि, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही कर पाए हैं इस लेक्चर में। सामान्य गरीबी, कृषि प्रमुख व्यवसाय, दोहरी अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित प्राकृतिक साधन। नेक्स्ट इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। होप आपको यहाँ तक समझ आया है। इसी को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।